अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। खैबर पख्तूनख्वा, जिसका पुराना नाम शुमाल मगरबी सरहदी सूबा भी है, पाकिस्तान के शुमाल मगरबी हिस्से में मौजूद एक सूबा है। इसे उर्फ़ आम में KPK या KP भी कहा जाता है। ये रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के चारों सूबों में सबसे छोटा है, जबकि आबादी के लिहाज से इसका तीसरा नंबर है। खैबर पख्तूनख्वा का कुल रकबा 1,01,741 मुरबा किलोमीटर है, जबकि यहाँ इंसानी आबादी 3.5 करोड़ से ज़ायद है। खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत पेशावर है और ये आबादी के लिहाज से यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। आबो हवा के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा एक इंतहाई मुतनव्वे सूबा है, जहाँ गर्म मैदानी इलाकों से लेकर इंतहाई यख बस्ता बर्फपोश पहाड़ भी मौजूद हैं। आबो हवा में मौजूद इस तनों की वजह से यहाँ अनवा अक़साम के जंगली जानवर, पौधे और परिंदे पाए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा जंगलात की दौलत से भी मालामाल है। पाकिस्तान में जहाँ औसतन 5% रकबे पर जंगलात मौजूद हैं, वहीं खैबर पख्तूनख्वा का 17% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। ये जंगलात ज़्यादातर स्वात, मालाकंड डिवीज़न और हज़ारा डिवीज़न में मौजूद हैं। जंगलात की फरावानी के बायस यहाँ अनमोल और खूबसूरत जंगली हयात मौजूद है, लेकिन यहाँ भी सड़कों की तामीर, जंगलात की कटाई और गैर कानूनी शिकार के बायस बहुत से जंगली जानवर मादूम होने के करीब हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जंगली हयात में मारखोल की मुख्तलिफ अक़साम, आइबेक्स, बर्फ़ानी तेंदुआ, आम तेंदुआ, हिमालयी काला रीछ, रीसस बंदर, हनुमान लंगूर, भेड़िया से, जंगली खरगोश और लोमड़ियों की मुख्तलिफ अक़साम मौजूद हैं। यहाँ अनवा अक़साम के परिंदे मौजूद हैं, जिनमें पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर और बहादुरी की अलामत समझा जाने वाला शाहीन या पेरी ग्रीन फाल्कन भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ अक़साम की मुर्गाबियाँ, कूंजें, सांग बर्ड्स और मुहाजर परिंदे भी पाए जाते हैं। यहाँ रेंगने वाले जानवरों की भी मुख्तलिफ अक़साम मौजूद हैं, जिनमें सांप और अनवा अक़साम की छिपकलियाँ शामिल हैं। यहाँ के जहरीले सांपों में रसल वाइपर, हिमालयन पिट वाइपर और सेंट्रल एशियन कोबरा शामिल हैं। अलबत्ता सूबे के मैदानी इलाकों में पाकिस्तान का सबसे जहरीला सांप इंडियन कॉमन क्रेट या संगजूर सांप भी पाया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की अशद ज़रूरत है। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने यहाँ बहुत से प्रोटेक्टेड एरियाज़ भी डिक्लेयर किए हैं, जहाँ जंगली हयात अपने कुदरती माहौल में फल फूल रही है। ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ यहाँ जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, नायाब और ख़तरात से दो चार जंगली हयात की ब्रीडिंग और सैर व सियाहत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ में नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और गेम रिजर्व शामिल हैं। एक अंदाजे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 18 नेशनल पार्क्स मौजूद हैं, जिनमें सबसे अहम और जाने पहचाने नेशनल पार्क्स के नाम अयूबिया नेशनल पार्क, चित्राल गोल नेशनल पार्क, शेख बुदीन नेशनल पार्क, सैफुल मलूक नेशनल पार्क और लूलो सर दूधीपत नेशनल पार्क हैं। यहाँ 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 38 गेम रिजर्व्स और 52 प्राइवेट वाइल्ड लाइफ पार्क्स या रिजर्व्स मौजूद हैं। इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ में काला तीतर, सुरमई तीतर, चकोर और सीसी चकोर मौजूद हैं, जो शिकारियों के मनपसंद परिंदे हैं। हर साल इन तीतरों के शिकार के लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है, जिसके बाद इनके शिकार के लाइसेंस जारी किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ गैर कानूनी शिकार की भरमार है। शिकार के अलावा इन परिंदों की यहाँ खुलेआम खरीदो फरोख्त भी होती है। खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद पालस वैली को बैनुल-अक़वामी तौर पर जंगली हयात का हॉट स्पॉट समझा जाता है। यहाँ बहुत से नायाब परिंदे और जंगली जानवर मौजूद हैं। पाकिस्तान में फेजेंट्स की कुल 6 अनवा मौजूद हैं, जिनमें से 5 खैबर पख्तूनख्वा में मिलती हैं। इन फेजेंट्स में सुरखाब या ट्रैगोपान, मोनाल, चीड़, कलीज और कोकलास फेजेंट शामिल हैं। चित्राल गोल नेशनल पार्क खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली हिस्से में मौजूद ज़िला चित्राल के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या एक इंतहाई खूबसूरत नेशनल पार्क है। हज़ारों एकड़ रकबे पर मुहित चित्राल गोल नेशनल पार्क की ऊंचाई सतह समंदर से तकरीबन 10,000 से 12,000 फुट तक बुलंद है। चित्राल गोल नेशनल पार्क की सरहदें अफगानिस्तान से मिलती हैं, ताहम ये बैनुल-अक़वामी नेशनल पार्क पाकिस्तान का हिस्सा है। चित्राल गोल नेशनल पार्क में हमारा कौमी जानवर मारखोर भी मौजूद है, जिसकी तादाद 1500 से 2500 तक है। इनमें ऐसे मारखोर भी हैं जिनकी सींगों की लंबाई 70 इंच से ज़्यादा है। अगर इन मारखोरों के शिकार की इजाज़त दी जाए तो ऐसे मारखोरों की कीमत 2 से 3 करोड़ रुपए बनती है। पाकिस्तान का कौमी दरख्त दियार भी इसी पार्क में पाया जाता है, जिनमें हज़ारों साल कदीम दरख्त भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के कौमी फल चंबेली ने भी चित्राल गोल नेशनल पार्क के हुस्न में खातिरखा इजाफा किया हुआ है। इस पार्क में पाकिस्तान के कौमी परिंदे चकोर की भी मुख्तलिफ नस्लें मौजूद हैं। इसके अलावा गीदड़, भेड़िया, लोमड़ी, आइबेक्स, शाहीन, फेजेंट्स और स्नो लेपर्ड्स भी इस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ताहम चंद सालों से स्नो लेपर्ड नज़रों से ओझल हैं और इनके जिंदा या मुर्दा होने के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। अगर चित्राल गोल नेशनल पार्क के बफर जोन में जानवरों के महदूद शिकार के लिए कानूनी तौर पर इजाज़त दी जाए तो कानूनी शिकार की आमदन से इलाके में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का जाल बिछाया जा सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा अहम नेशनल पार्क अयूबिया नेशनल पार्क है, जो ज़िला एबटाबाद में मौजूद है। अयूबिया के ज़ेरी इलाकों में दस्तयाब खूबसूरत आबशार और बल खाते रस्ते स्याहों की तफरीह का सामान है। अयूबिया के नशेबो फराज रास्तों से होते हुए हर साल हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की सियाह कालाबन वाटरफॉल का रुख करते हैं, जो कि कुदरत के हसीन शाहकार का मुंह बोलता सबूत है। कालाबन वाटरफॉल अयूबिया से तकरीबन 13 किलोमीटर फासले पर मौजूद है।
ایوبیہ نیشنل پارک میں کئی اقسام کے پرندے جیسا کہ سنہری عقاب، جنگلی کبوتر اور فیزنٹس کے علاوہ انواع و اقسام کے چھوٹے پرندے بھی پائے جاتے ہیں، جبکہ جانوروں میں ریسس بندر، کالا ریچھ، جنگلی لومڑی، تیندوا اور مختلف اقسام کی بلیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں حشرات، جنگلی پھولوں اور پودوں کی بھی بہت سی اقسام ملتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی 2 جھیلوں یعنی ٹنڈا ڈیم اور تھانے دار والا کو رامسر سائٹ کی حیثیت بھی حاصل ہے، جہاں سائبیریا سے آنے والی بہت سی مرغابیاں، کونجیں اور دوسرے پرندے قیام کرتے ہیں اور سردیاں گزارتے ہیں۔ دنیا بھر میں زراعت کے لیے قابل کاشت رقموں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث جنگلی حیات کے لیے قدرتی ماحول میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کو بھی اسی صورتحال کا سامنا ہے۔ زراعت کے بڑھنے کی وجہ سے جنگلات کے رقبے میں کمی تو ہوتی ہی ہے، لیکن کچھ کسان بیجوں کو زہر لگا کر بوتے ہیں، جس کے باعث بہت سے پرندے جو ان بیجوں کو کھانے آتے ہیں مر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فصلوں پر حشرات کش سپرے کی وجہ سے بھی چڑیاں اور بہت سے دوسرے پرندوں کی نسلیں تیزی سے ختم ہو رہی ہیں۔ بارش کے بعد یہ حشرات کش ادویات بہہ کر ندی نالوں اور دریاؤں میں پہنچ جاتی ہیں، جہاں یہ مچھلیوں اور دیگر آبی جانوروں کے لیے خطرے کا باعث بنتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ٹھنڈے پانی میں ٹراؤٹ مچھلیوں کی 2 اقسام موجود تھیں، جو حد درجہ شکار اور آبی آلودگی کے باعث اب انتہائی کم رہ گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں غیر قانونی شکار کی بھرمار ہے، جس کے باعث یہاں کی جنگلی حیات انتہائی خطرے میں ہے۔ یہاں جنگلی حیات کو لاحق دوسرے خطرات میں جنگلات کی کٹائی، مساکن کی کمی اور عوام میں جنگلی حیات کے حوالے سے شعور کا فقدان شامل ہیں۔ صوبے کے بہت کم لوگ ہی جنگلی حیات کے تحفظ کی اہمیت سے آگاہ ہیں، اس لیے یہاں بڑے پیمانے پر لوگوں میں جنگلی حیات کے حوالے سے شعور اور آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اس ضمن میں یہاں کی یونیورسٹیوں اور کالجوں کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ صوبے بھر کی قیمتی جنگلی حیات کو ایک قومی ورثے کے طور پر بچایا جا سکے۔ دوستو، جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نثار احمد ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔